उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जो लगातार जनता तक पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 25 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के जिले गांव जा रहे हैं। आज का दौरा उनको सिद्धार्थनगर और बस्ती का है। उससे पहले हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आज की अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो क्या हालात है कोरोना की। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार पिछले 25 दिनों से ज़्यादा जो है जिले गांव जा रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अगर हम आज की ताज़ा स्थिति की बात करें कोरोना की तो क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, यद्यपि ये वायरस जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुरूपिया है और धूर्त भी है, हमें असावधान और लापरवाह कतई नहीं होना है। हमेशा सतर्क और सावधान होते हुए अगर हम इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। एक सुरक्षित स्थिति में आज के दिन पे उत्तर प्रदेश है। जो दुनिया के विशेषज्ञों को आशंकाएं थीं कि अप्रैल अंत में और मई में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह होगी, एक्टिव केस 30 लाख से ज़्यादा होंगे, प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस आएंगे, उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस मंत्र को अपना करके, इसमें टेस्ट एंड ट्रीट का जो ये मंत्र था, ट्रिपल टी का, इसको अपना करके हम लोगों ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। आप देख सकते हैं कि 24 अप्रैल को यानी 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश में 38,055 केस आए थे, आज 3,002 केस आए हैं। हमारे यहाँ एक्टिव केस भी लगातार कम हुए हैं, मुझे लगता है ये अब 50-55 हज़ार के आसपास आ गए हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं। और ये दौरे जो मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर जा रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूँ, कार्य की समीक्षा कर रहा हूँ, निगरानी समितियों के कार्यों को बहुत नज़दीक से इसको मैं देख रहा हूँ और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो प्रशासनिक टीम है, पुलिस की टीम है, हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, कर रहे हैं। जहाँ थोड़ी कमी है उसको हम लोग और करने की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये अभियान हमारा चल रहा है और मैं इस बात को मान सकता हूँ कि आज के दिन पे हम उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित स्थिति में लेके आ गए हैं। हमारा प्रयास है कि इसको न्यूनतम स्तर पर ले करके कोरोना को पूरी तरह खात्मा करना है। बड़ी बात आपने बताई कि लगातार सरकार जो है दौरे कर रही है और व्यवस्थाओं के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। तीसरी वेव की भी एक बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री जी, बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये कहा जा रहा है। उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की गई है, यद्यपि हमें सतर्क और सावधान तो हमेशा रहना है, लेकिन हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे 4 प्रकार के कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई गांव-गांव और मोहल्ले में। ये न केवल हमें कोरोना के संक्रमण से बचाएगा, बल्कि इसके कारण मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, इन सब से भी बचाव होगा। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति या इसके प्रति व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम हमारा प्रदेश के अंदर चल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड्स का, CSC में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये हमारा सेकंड, यानी उसके साथ ही एक पैरेलल कार्यक्रम चल रहे हैं। तीसरा, जैसे निगरानी समितियों के माध्यम से हमने गांव-गांव मेडिसिन किट वितरित करवाए और उसके कारण मृत्यु दर भी नियंत्रित हुई और कोरोना को तेज़ी के साथ जो प्रसार हो रहा था, क्योंकि जो भी व्यक्ति लक्षण युक्त था हमने मेडिसिन किट दे दी, उपचार शुरू हो गया, तो 24 घंटे के अंदर जांच करवा दी। 24 घंटे के अंदर जांच के बाद वह व्यक्ति या तो होम आइसोलेट है या क्वारंटीन सेंटर में या हॉस्पिटल में है, तो CFR भी उसका, यानी जो मृत्यु दर है वो भी नियंत्रित हुई और उसके संक्रमण की चेन को वहीं पर ब्रेक करने में मदद मिली। और चौथा हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 12 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, इनके अभिभावकों के लिए 1 जून से हम लोग 18 से 44 के बीच के आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर हर जनपद में देने जा रहे हैं। अभी तक हमारा 23 जनपदों में हो रहा था,
इसको सभी जनपदों में हम इसको फैला रहे हैं। कुछ बूथ हम स्पेशल अभिभावक स्पेशल के रूप में दे रहे हैं, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके अभिभावकों को जहाँ पे लगाया जा सके, जिससे एक सुरक्षा कवच, क्योंकि कामकाजी वर्ग है, एक अपने कार्य के लिए घर के बाहर निकलता है, तो अगर सुरक्षा कवच उसके पास होगी, वह सुरक्षित है तो बच्चे सुरक्षित हैं। तो ये 4 प्रकार के उपाय हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं और इस पे चारों पे कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, लगातार कोरोना का ग्राफ जो है उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, पॉजिटिविटी दर जो है वो भी गिर रही है, लेकिन विपक्ष को ये सब नहीं दिखता। वो कहते हैं कि सरकार जो है मौत के आंकड़ों को छुपा रही है, टेस्टिंग नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज तक हम लोग 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं। आज हमारे 3.5 लाख टेस्ट आज हुए हैं, कल 3,56,000 टेस्ट हुए हैं, सर्वाधिक है। हमें विरासत में क्या मिला था? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उंगली उठा रहे हैं, इनको बताया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस देश में एक एम्स दिया। मोदी जी ने इस देश के अंदर 22 एम्स का निर्माण मोदी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, CHC की स्ट्रेंथन की कार्रवाई हुई है। पुराने मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, आगरा हो, कानपुर हो, झांसी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जो लगातार जनता तक पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 25 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के जिले गांव जा रहे हैं। आज का दौरा उनको सिद्धार्थनगर और बस्ती का है। उससे पहले हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आज की अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो क्या हालात है कोरोना की। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी। आप लगातार पिछले 25 दिनों से ज़्यादा जो है जिले गांव जा रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अगर हम आज की ताज़ा स्थिति की बात करें कोरोना की तो क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और आज ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर लगातार जो है ये राजनीति कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, पहली बार देश के अंदर और दुनिया में भी, मैं तो इस बात को मानता हूं, मैं 25-30 वर्षों से वायरस के खिलाफ लड़ाई को बहुत नज़दीक से देखता रहा हूं, क्योंकि 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आई थी और इंसेफ्लाइटिस की इस बीमारी के कारण हर वर्ष यहां पर हजारों मौतें होती थी। पूरा हमारा ईस्टर्न यूपी में, इसमें मुख्य रूप से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी इससे प्रभावित थे। आज तक वैक्सीन नहीं आ पाई। जापानी इंसेफ्लाइटिस की आई, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस की नहीं आ पाई। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का पहला केस 2005 में देखने को मिला था। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, क्या कर रही थी? 2003 से लेकर के 2007 तक और फिर 2012 से 2017 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या कर रहे थे लोग? हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश को 1 साल के अंदर कोरोना की 2 वैक्सीन दी। 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन, युवाओं के लिए वैक्सीन ट्रायल पे चल रही है। मुझे लगता है कि जो जुलाई अगस्त में वो वैक्सीन भी आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी, ये एक कार्य जो अभी ये इतना महत्वपूर्ण काम, देश के वैज्ञानिकों के मनोबल को आगे बढ़ाना, प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व काम करता है तो रिजल्ट इस रूप में आते हैं। और जब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन दी थी, तब कांग्रेस, सपा और तमाम गैर जिम्मेदार नेताओं के द्वारा बयान दिया गया था कि मोदी वैक्सीन है या बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। दुष्प्रचार किया गया था, भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी। ये मानवता के खिलाफ यही अपराध है, जिन्होंने वैक्सीन लगाने से लोगों को रोका था। लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और ये जानते हुए कि ये वैक्सीन 16 जनवरी से ही फ्री में है।
पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल की उम्र के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, पांचवें चरण में 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है। 45 साल से ऊपर के लोगों को भारत सरकार दे रही है और 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें दे रही हैं। उनके सामने ऑप्शन है, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह और भ्रम की स्थिति पैदा करके इन्होंने राष्ट्रीय अपराध किया है। मुख्यमंत्री जी, आपका दौरा शुरू होने वाला है, सिर्फ 2 प्रश्न मैं और लूंगा। आपने देखा किस तरह से तस्वीरें, गंगा घाट के किनारे जो तस्वीरें थी उनको वायरल किया गया, देश विदेशों में वायरल किया गया, और इन तस्वीरों को चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने उसको भी रिट्वीट किया। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर और आई थी जिसमें समझ आ गया था कि किस तरह से इस तरह की हालत, पहले भी इस तरह की हालत होती थी, लेकिन भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे आप? देश को बदनाम करने की एक साजिश, वैश्विक मंच पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास, ये बहुत सारी जगह परंपरा का हिस्सा रहा है। यद्यपि नमामि गंगे परियोजना के बाद अवेयरनेस के बेस बहुत सारे कार्यक्रम चले, लोगों को बहुत इस बारे में जागरूक करने का प्रयास हुआ। अगर आप देखेंगे 2012 में भी इस प्रकार के चित्र थे, 13 में भी थे, 14 में भी थे, 15 में भी थे, 16 में भी थे। और हमने विगत वर्ष कोरोना की जब आई थी, महामारी प्रारंभ हुई थी, तब भी हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत को, हर नगर निकाय को राज्य वित्त से धनराशि देकर के व्यवस्था करवाई थी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अपने परिवार के सदस्य की दुखद मौत पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है, उस परिवार को आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो 5,000 रुपये की सहायता करें। स्थानीय निकाय को भी निर्देश दिए गए, जो कोरोना के भय से अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं उसका प्रशासन करे, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई। लेकिन विपक्ष है कि उसको भारत की छवि को दुनिया के अंदर बदनाम करना है, खराब करना है। उनको देश की चिंता नहीं, वे केवल यानी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से ऐसी बातें करते हैं जो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतें वह चाहे अपनी नासमझी के कारण कर रहे हों, चाहे शरारतन कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि देश के खिलाफ एक अपराध है। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, सैफई गए थे आप, वहाँ से जब वापस लौटे तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से उस जगह को साफ किया। इस कृत्य को आप किस तरह से देखते हैं? भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम गंगा मैया के प्रति आस्था जागृत हुई है उनकी, तो अच्छी बात है। गंगा जल का प्रयोग तो हम हर बार करते हैं, हर जगह करते हैं। और मेरे आने के बाद भी अगर गंगा जल वहाँ पड़ा है तो ये मानना चाहिए ना कि इन्होंने देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति की मान्यता को स्वीकार किया है। अन्यथा यही लोग तो पहले कहते थे, उनको अपने पूर्वजों के बयानों को देखना चाहिए कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, ये भी बयान दिए जाते थे। भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में किस किस प्रकार के बयान पाई जिनकी होती थी। तो जनता इन सबको देख रही है। मेरा काम था प्रदेश के अंदर हर जनपद में जाना, चाहे वो इटावा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मिर्ज़ापुर हो। मेरे लिए सारे जनपद अपने जनपद हैं, कोई पराया नहीं है। संकीर्ण दृष्टि जब होती है तो व्यक्ति अपने पराये की बात करता है। तो मैं तो इस दृष्टि से देख गया था कोरोना प्रबंधन का कार्य किस रूप में हो रहा है। मैं तो आजमगढ़ भी गया था, आजमगढ़ के सांसद आजमगढ़ नहीं गए होंगे, मैं गया था। और पहली लहर में भी 2 बार गया था, इस बार भी गया हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, जो मेरा दायित्व मैं कर रहा हूँ, जो उनका है वो अपना कर रहे हैं।